रिसेंटली आरआरबी पीओ का कट ऑफ आउट हुआ है, आरआरबी पीओ का रिजल्ट आउट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा है कि हमारा अटेम्प्ट बहुत अच्छा था लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जिनका अटेम्प्ट हमसे भी कम था लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? क्या ये नॉर्मलाइजेशन बुरी बात है? क्या ये अनफेयर प्रैक्टिस है? क्या आईबीपीएस के एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से हमें एग्ज़ाम देने में दिक्कत आ रही है, हमारा सिलेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है? ऐसे बहुत सारे डाउट्स आजकल आईबीपीएस एग्ज़ाम देने वाले एस्पायरेंट्स के दिमाग में है। तो आज हम इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन होता क्या है वो पूरी तरह से समझेंगे, और नॉर्मलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको जब एग्जाम में आप जाओगे तो आपको अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम रिजल्ट उठा पाओ। तो हम इस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन आपको पसंद हो ना हो, आईबीपीएस और आज की डेट में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक कह सकते हो अनिवार्य भाग है, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। नॉर्मलाइजेशन होता ही है, होना ही है। सबसे पहले लेकिन नॉर्मलाइजेशन को अच्छा या बुरा ये कहने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्यों है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आईबीपीएस को नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है, आज की डेट में अगर आप देखोगे तो आईबीपीएस एग्जाम देने के लिए लाखों में कैंडिडेट्स है। जैसे अगर आप रिसेंटली आईबीपीएस पीओ के रजिस्ट्रेशंस खत्म हो चुके हैं, अराउंड 6 लाख लोगों ने एप्लीकेशंस दी है। ओके, तो इतने सारे एप्लीकेंट्स जब होते हैं, ऑब्वियसली एक टाइम पे इन सबका एग्जाम तो होगा नहीं, तो एक दिन में बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं एग्जाम में, और ऐसे बहुत दिनों तक, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 दिनों तक ये एग्जाम चलता है। ओके, तो टोटल कुल मिला के रफली 12 से 16 शिफ्ट्स हो जाती है। ओके, अब जाहिर सी बात है हर शिफ्ट के लिए अलग सा पेपर देना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अलग सा पेपर देना है तो कहीं ना कहीं ये डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन के टाइप्स थोड़े बहुत चेंज होंगी। और आज की डेट में आप सभी जानते हो, जैसे ही स्टूडेंट्स एग्जाम से बाहर आ जाए, आप सोशल मीडिया पे जाके देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, जो बड़े क्लासेस है जो इसे एक बिजनेस की तरह चलाते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स पैसा देके खुद एग्जाम सेंटर में भेजते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाए इस चीज के लिए। इसकी वजह से होता क्या है कि आने वाली शिफ्ट्स में जो भी स्टूडेंट्स है उनको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है कि उनको पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आईबीपीएस ने इसे काउंटर करने के लिए क्या किया है कि हर शिफ्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चन के टाइप भी चेंज होंगे, डिफिकल्टी लेवल भी चेंज होगा। ओके, इससे लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत आसान पेपर आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट पेपर आ जाता है। ये इन अ वे आप समझ सकते हो, ये सुनने में ही अनफेयर लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को तो आसान सा पेपर आ गया, कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट पेपर आ गए। यही मुसीबत की जड़ है ना, कि कुछ शिफ्ट में लोगों के, जहाँ पे स्पेसिफिकली आरआरबी में देखा जाए तो 80 में से 60, 62, 65 तक अटेम्प्ट गए हैं। वही कुछ शिफ्ट्स में लोग 50, 52, 55 मैक्सिमम तक अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस करना होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है। ओके, ये बात पहले, नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है आप दिमाग में बिठा लीजिए। अब हम चलते हैं नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। ओके, नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, फिर मैं आपको हमारे एक स्टूडेंट जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझसे आरआरबी पीओ की प्रीलिम से पहले बात की थी, उनको जो एडवाइस दी थी उनके मैं मार्कशीट आपको दिखाऊंगा, एंड देन वी विल डिस्कस कि आरआरबी के एग्जाम्पल के थ्रू आने वाले आईबीपीएस पीओ में आप अपना एग्जाम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, नॉर्मलाइजेशन का स्टेप 1 होता है कि आपके जो भी मार्क्स है, ओके ध्यान से समझिएगा, इसे परसेंटाइल रैंक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब परसेंटाइल रैंक क्या झमेला है, ये कुछ नई चीज लग रही है ना? तो आसान सी बात है, करते क्या है वो लोग कि टोटल कैंडिडेट्स माइनस रैंक, जो भी आपका रैंक है उस एग्जाम में, डिवाइडेड बाय टोटल कैंडिडेट्स इनटू 100। फर्ज कीजिएगा एक एग्जाम में 1000 एस्पायरेंट्स बैठे हैं, 1000 लोगों ने एग्जाम दिया है। ओके, उसमें से कोई एक स्टूडेंट हम कंसिडर करेंगे कि ए स्टूडेंट है, जिसको फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 हम कंसिडर करेंगे 90 मार्क्स मिले हैं। ओके, और उसकी रैंक 100 है। ओके, और दूसरा एक स्टूडेंट है बी,
जो कि दूसरी शिफ्ट में है, ओके, अलग शिफ्ट में है, ये शिफ्ट 1 का है, ये शिफ्ट 2 का है, उसे भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से 85 मार्क्स मिले हैं, लेकिन उसका भी रैंक उसकी शिफ्ट के हिसाब से, उस शिफ्ट में जितने लोग थे उसके हिसाब से उसका भी रैंक 100 है ना। तो ये परसेंटाइल रैंक कैसे, क्या क्या कहता है हमें कि टोटल कैंडिडेट्स कितने थे बाबा, 1000 है ना, रैंक कितना है 100, टोटल कैंडिडेट्स कितने थे 1000 इंटू 100 अगर आप करोगे तो ये आपको मिलेगा 90 परसेंटाइल। ओके, अब ये 90 परसेंटाइल उस स्टूडेंट का भी 90 परसेंटाइल है जिसने 90 मार्क्स स्कोर किए थे, और जिसने 85 किए थे वो भी 90 परसेंटाइल पे है ना। तो एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों कंपैरिजन में अगर देखें तो एक जगह पे ही है, भले ही दोनों के मार्क अलग अलग हो, क्योंकि क्वेश्चन ही अलग पूछे गए थे, डिफिकल्टी लेवल ही अलग था, इसलिए इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, सीधा मार्क कंपेयर नहीं कर सकते आप। इस वजह से उन्होंने रैंक ये क्राइटेरिया दिया है आज की डेट में एग्जाम में। ओके, नॉर्मलाइजेशन जो है वो बेसिकली रैंक बेस्ड है, रैंक आपका डिसाइड करता है कि आप किस तरह से एग्जाम में आगे बढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद होता है कि आपका जो कट ऑफ है, ओके, ये समझना इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ आपका मार्क्स के हिसाब से नहीं दिया जाता, आपका कट ऑफ जो है वो एक परसेंटाइल बेस्ड डिसाइड होता है। मान के चलो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में से, अब अगेन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पे ही डिसाइड होता है ना, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में से सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, लेट से 4000 लोग उन्हें सेलेक्ट करने हैं। ओके, प्रीलिम्स में 4000 लोग उन्हें सेलेक्ट करने हैं आईबीपीएस को, तो वो क्या करेंगे कि परसेंटाइल वाइज टॉप 4000 पीपल वो सेलेक्ट किए जाएंगे और उनके मार्क फिर एडजस्ट किए जाएंगे। ओके, इस वजह से आप देखते हो जिन लोगों ने कम अटेम्प्ट किए उनका बहुत ज्यादा मार्क कभी कभी बढ़ा हुआ दिखता है आपको, और जिनके ज्यादा अटेम्प्ट है उनके बहुत कम मार्क्स आपको देखते होंगे। ओके, क्योंकि आपकी बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रैंक बेस्ड है, मार्क बेस्ड नहीं है। वो दिन चले गए अब आईबीपीएस में कि सिर्फ मार्क की वजह से आपका सिलेक्शन होता होगा ना, आपको रैंक लाना पड़ेगा तब आप अंदर जाओगे। ओके, तो आपका जो कट ऑफ है पहले परसेंटाइल रैंक का कट ऑफ आएगा, देन उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स एडजस्ट किए जाते हैं, जिस वजह से आप देखते हो कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क, जिन्होंने अटेम्प्ट कम किया था बहुत ज्यादा मार्क बढ़ गए, जिन्होंने अटेम्प्ट बहुत ज्यादा किया था लेकिन मार्क कम हो गए। ये सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि आपकी जो रैंकिंग है वो परसेंटाइल रैंक बेस्ड है। ओके, एंड फाइनली उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जो कि इस प्रोसेस में एक तरीके से परसेंटाइल रैंक पे खरे उतरते हैं। ओके, अब बात मैं करूंगा मेरे उन स्टूडेंट की जिन्होंने आरआरबी पीओ की प्रीलिम्स के पहले मुझे कॉल किया था, और वो भी इसी असमंजस में थे। सेकेंड डे पे उनका एग्जाम था, फर्स्ट डे में बहुत सारे इस तरीके से एक कह सकते हो कि यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये बातें चलती है, बहुत सारे चैनल से यहाँ पे बताया जाता है कि देखो स्टूडेंट्स ने 80 में से 75 सॉल्व किए, स्टूडेंट ने 80 में से 65 सॉल्व कर दिए, इसकी वजह से एक अननेचुरल बर्डन आ जाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमें भी कम से कम उतने ही सॉल्व करने हैं, तो इसी डाउटफुल सिचुएशन में उन्होंने कॉल किया था मुझे, और ये रहा उनका मार्कशीट आपके सामने। उन्होंने अटेम्प्ट किया था सिर्फ 50। ओके, सिर्फ 50 का अटेम्प्ट था, लेकिन जैसा कि आप मार्कशीट में देख सकते हो 100% एक्यूरेसी है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो मैंने उनसे बताई थी जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ। फाइनली उस चीज में मैं आपको कहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन के चलते आपको अपना एग्जाम कैसे देना है। ओके, उस चीज पे हम डिस्कस करेंगे अभी। सो दिस इज गोना बी योर मंत्रा फॉर योर अपकमिंग आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने उनसे कहा था कि आपने साल भर 6 महीने जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा उतने दिन जी जान से पढ़ाई की है, मैं आपको जानता हूं, अपने आप पे भरोसा रखो, किसी भी एग्जाम के चैनल के एनालिसिस पे मत जाइए, वो आपको गुमराह करेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको मान के चलो आप कि आपकी शिफ्ट 2 बजे की है। ओके, 10 बजे लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है ये जानने के बाद आप में ऐसी क्या तेजस्वी इंटेलिजेंस आ जाएगा कि आप भी ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे? कुछ नहीं होता ऐसा, आप वही उतना ही सॉल्व करोगे जितना आपको आता है ना। होता क्या है इसमें, एक रिवर्स साइकोलॉजी इस तरीके से चलती है कि मान के चलो अगर आपके पहले वाली शिफ्ट में
कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि पेपर आसान था और आप शिफ्ट में जाते वक्त आपके दिमाग में था कि उन्होंने तो 100 में से 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मुझे भी कम से कम 80 तो करने पड़ेंगे। उस चक्कर में अगर आपका पेपर एक्चुअली डिफिकल्ट वाला आया है आपकी शिफ्ट में, तो आप 80 सॉल्व करने के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। ओके, ये बिगेस्ट फॉल्ट है जो कि स्टूडेंट्स हमेशा से ये मिस्टेक करते आ रहे हैं। जब से नॉर्मलाइजेशन चल रहा है यही सबका रोना धोना है कि पिछले वाली शिफ्ट के आप आइडियल अटेम्प्ट देखोगे, वो अटेम्प्ट आप अगली वाली शिफ्ट में करने जाओगे, इस तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, एंड दूसरा पॉइंट कि ये जो ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें आप IBPS में आप जी जान से पढ़ाई करते हो, आपने क्लासेस वगैरह किए होंगे, आप मॉक टेस्ट देते हो, ये सब चीज़ें करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद की प्रिपरेशन पे इतना भरोसा होना चाहिए कि कोई यूट्यूब पे आके बोल दे कि 100 में से 85 करोगे तभी ग्रेट मार्क्स है ना। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जब पेपर सॉल्व करो तो अपने हिसाब से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी मेहनत से, आपने खुद के एक्सपीरियंस से आपने जो भी नॉलेज गेन किया है उसका यूज करके आपको पेपर सॉल्व करना है। एंड मार्क माय वर्ड्स, IBPS PO प्रीलिम्स में भी यही चीज होने वाली है। जो लोग एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग फिजूल के उटपटांग ऐसे प्रिडिक्शंस देखेंगे कि आइडियल अटेम्प्ट इतना होता है उतना होता है, आप लोग कहीं नहीं जाने वाले हो। आप में फिर से वही दिक्कतें होंगी आपके सामने। एक तो ज़्यादा अटेम्प्ट देख के आप भी करने जाओगे, या फिर कम अटेम्प्ट हो गया करके टेंशन में आओगे। ये इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। सो गाइज, स्टे फोकस्ड, हैव फेथ इन योर सेल्फ, एंड फाइनली आई वॉन्ट यू टू नो कि ये जो मैंने आपके लिए चैनल बनाया है, दिस इज स्पेशली फॉर दोज गाइज जो कि एग्जाम को लेके बहुत सीरियस है। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे मैं सिर्फ वही कंटेंट आप लोगों के लिए लाऊंगा जो कि आपकी एग्जाम क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो आई होप इससे, इस पर्टिकुलर सेशन से आपको नॉर्मलाइजेशन क्या है समझ में आया होगा। आने वाले दिनों में IBPS PO प्रीलिम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके सारे सेशंस आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। This is Aditya Deshpande signing off for today. Okay, thank you guys. Thanks a lot.